बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी एक अजीब लड़की की है जिसका नाम आयशा था। आयशा की दो बड़ी बहनें थीं। आयशा की माँ आयशा की पैदाइश के चंद माह बाद इंतकाल कर गई थी। इसी तरह आयशा ने अपनी माँ को नहीं देखा था। आयशा का कोई भाई नहीं था। आयशा के वालिद मोची थे जो रेलवे स्टेशन पर लोगों के जूते पॉलिश और सिलाई करते थे, जो बहुत मुश्किल से घर को चला रहे थे। इस गरीबी की वजह से आयशा और उसकी बहनें स्कूल तालीम करने ना जा सकी। आयशा की बड़ी बहन का नाम मिनाल और दरमियानी भाई बहन का नाम आमना था। आयशा एक खामोश तबीयत की लड़की थी जो अकेले रहना पसंद करती थी और उससे बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से आयशा के वालिद आयशा को बहुत डांटते थे। बाप तीनों बेटियों में से ज़्यादा प्यार अपनी बड़ी बेटी मिनाल को करते थे। मिनाल से प्यार करने की भी एक वजह थी कि आयशा की पैदाइश से 18 साल पहले आयशा के माँ बाप एक शादी पर गए थे और जब उसी शादी से वापस घर आ रहे थे तो एक बूढ़ी औरत रात के वक्त सुनसान रास्ते पर रो रही थी और गाड़ी को रास्ता नहीं दे रही थी। जब मियाँ बीवी गाड़ी से बाहर आए और बोले कि रास्ता क्यों नहीं दे रही हो और रास्ते में खड़ी रो क्यों रही हो, क्या हुआ? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हारी एक बेटी पैदा होगी जो कभी किसी चीज़ से नहीं डरेगी और इसकी ताकत 10 मर्दों जितना होगी। बस ये कहकर वो बूढ़ी औरत इधर से चली गई। इस वाक़े को ठीक 3 साल बाद मिनाल पैदा हुई और जैसे जैसे बड़ी होती गई तो बाप सोचने लगे कि क्या इस बूढ़ी औरत की बात सच होगी। तो मिनाल की आदत थी कि वो रात को 1 बजे छत पर खड़ी होकर सितारों से बातें करती और बारीक चीज़ को बआसानी से उठा लेती। तो माँ बाप को पूरा यकीन हो गया था कि वो बूढ़ी औरत सच बोल रही थी, जिसकी वजह से बाप मिनाल से ज़्यादा प्यार करता था कि मेरे मरने के बाद मिनाल अपनी बहनों को संभाल लेगी, क्योंकि आमना तो अंधेरे से डरती थी और आयशा खामोश रहती थी। बाप घर में जो चीज़ खाने की लाता पहले मिनाल के हाथ में देता था। तालीम ना होने की वजह से तीनों बहनें घर में ही रहती थी, लेकिन मिनाल ईद के मौके पर कपड़े लोगों के सिलाई कर लेती थी, जिससे सब के लिए नए कपड़े आ जाते थे। आयशा को तालीम का बहुत शौक़ था। वो घर के पास कूड़े में पड़ी कुछ अखबार घर ले आती और इस अखबार के आखिरी वर्के पर एक कहानी होती। वो बैठकर पढ़ने लग जाती थी और अपने ख्यालों में ही खोई रहती थी। आयशा हमेशा असर की नमाज के बाद घर के पास कुछ बच्चों को खेलता देखती और बैठी रहती थी। जैसे ही शाम होती घर वापस आ जाती थी। आयशा के वालिद को कैंसर की बीमारी थी, जिसका इल्म किसी भी भट्टी को नहीं था और ना ही वो बताना चाहता था कि मेरी हालत देखकर मेरी बेटी मिनाल कमज़ोर ना हो जाए और फिर वो मेरे बाद अपनी बहनों को कैसे संभाल लेगी। आयशा खुद से बातें करती रहती थी और ख़ुद को डांटती भी थी। एक दिन आयशा ने अचानक एक अजीब शक्ल वाले आदमी को असर के वक्त बाहर गली में देखा था। अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल रफ़ी मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।